पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात 5:4 है। यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 डिग्री अधिक हो तो उसके कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ दो कोणों का अनुपात हमें 5:4 के रूप में दिया गया है। तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे, माना कि पहला कोण बराबर x और दूसरा कोण बराबर y। ठीक है। अब प्रश्नानुसार तो देखिए प्रश्न के पहले भाग में यह दिया गया है कि एक त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात 5:4 है। इसका मतलब यह हुआ कि x और y का जब हम अनुपात करेंगे तो यह 5:4 के रूप में है। ठीक है। अब अनुपात को हम यहाँ भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, x/y के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसे भी हम 5/4 के रूप में लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ अगर हम y को इस तरफ ले जाकर गुना करेंगे तो हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो x बराबर हो जाएगा 5y/4। ठीक है। यहाँ हमें x का मान प्राप्त हो गया, तो हम इसे एक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। माना कि यह समीकरण नंबर 1 हो गया, यह समीकरण नंबर 1 हो गया। अब प्रश्न के दूसरे भाग में क्या दिया गया है? तो प्रश्न के दूसरे भाग में दिया गया है, उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक हो। मतलब एक कोण दूसरे से 10 कोण अधिक है, मतलब दोनों कोणों का अंतर 10 डिग्री है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x - y बराबर 10। हमें यह नहीं पता है कि कौन सा कोण बड़ा है और कौन सा कोण छोटा है, तो हम x - y 10 लिख लिए हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ हमें समीकरण 1 में x का मान प्राप्त है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से x का मान रखने पर यह हो जाएगा। अब हम x के स्थान पर लिखेंगे 5y/4 - y बराबर 10। ठीक है। अब इसे हम भिन्न के जोड़ या घटाने की क्रिया के अनुसार इसे घटाएंगे। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, तो यह 4 हो जाएगा। यह 5y - 4y होगा। ठीक है, बराबर 10। अब देखिए यहाँ हर में 4 है, तो इसका जब हम अंश में 10 से गुना करेंगे तो ये इधर 40 हो जाएगा। और 5y में से 4y को घटाएंगे तो यह y होगा। तो यह y बराबर 40। देखिए y का मान हमें प्राप्त हो चुका है। अब समीकरण 1 में y का मान रखकर हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है। तो समीकरण 1 है x बराबर 5y/4, तो यह हो जाएगा, या x बराबर 5 × 40/4। अब 4 से 40 में भाग करेंगे 10 बार में, और हमें x बराबर प्राप्त हो, बराबर 10 और 5 का गुना करेंगे तो 50 डिग्री। ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः पहला कोण बराबर 50 डिग्री और दूसरा कोण बराबर 40 डिग्री। ठीक है। और यही हमारा आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, दो कोटि पूरक कोण इस प्रकार है कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 डिग्री अधिक है, कोणों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ में दो कोटि पूरक कोण कहा गया है। तो कोटि पूरक कोण वे होते हैं जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है, तो हम उसे कोटि पूरक कोण कहते हैं। जैसे मान लिया कि ए और बी दो कोण है, अगर इनका योग 90 डिग्री है तो इसे हम कोटि पूरक कहेंगे। ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ दो कोटि पूरक कहा गया है और इसमें से एक छोटा भी कहा गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे, माना कि छोटा कोण बराबर x और बड़ा कोण बराबर y। ठीक है। अब प्रश्नानुसार x + y बराबर 90 डिग्री। ठीक है। अब आप ये सोचेंगे कि प्रश्न में ये कहा गया है। तो देखिए यह प्रश्न के पहले ही भाग में कहा गया है कि दो कोटि पूरक कोण। इसका मतलब हुआ कि x और y दोनों का योग क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और यह हमारा समीकरण नंबर 1 होगा। ठीक है।
अब हम समीकरण नंबर 2 का निर्माण करेंगे। तो देखिए, प्रश्न के दूसरे भाग में कहा गया है कि इस प्रकार है कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 डिग्री अधिक है। मतलब क्या हुआ कि इन दोनों कोणों का अंतर, अगर हम छोटे कोण में से दूसरे कोण को घटाते हैं तो अंतर क्या होगा, 10 डिग्री होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे x माइनस दूसरा कोण है y, तो 3y/5, 3/5 गुना, मतलब हम इसमें y में 3/5 से गुना करेंगे तो ये 3y/5 होगा बराबर 10, क्योंकि दोनों का अंतर 10 है या 10 अधिक है। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो हम भिन्न के घटाव की तरह इसे हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा होगा 5, यह हो जाएगा 5x माइनस 3y बराबर 10 या 5x माइनस 3y बराबर 50। अब देखिए, यहाँ हमें x प्लस वाई बराबर 90 और यहाँ 5x माइनस 3y बराबर 50 प्राप्त हुआ है। यह हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब यहाँ किसी भी चर का गुणांक समान नहीं है। ठीक है, तो अगर हम समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे तो यह 3y2 में, समीकरण नंबर 2 में भी है और समीकरण 1, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को, अब देखिए यहाँ जो 3y होगा वह प्लस में है और यहाँ 3y माइनस में है, तो दोनों चिन्ह विपरीत हैं। तो जब चिन्ह विपरीत होते हैं तो हम जोड़ने का कार्य करते हैं। तो समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 90, तो 3 से गुना करेंगे तो यह 3x प्लस 3y बराबर 90 में 3 से गुना करेंगे तो 9 3 27 270 हो जाएगा। ठीक है, और समीकरण 2 हमारा है 5x माइनस 3y बराबर 50। अब देखिए यहाँ हमें जोड़ने का कार्य करना है तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो यह कट जाएगा और 5 और 3 जोड़ेंगे तो यह 8x बराबर 27 में 5 जोड़ेंगे तो यह 32, मतलब 320 हो जाएगा। या x बराबर 320 बटा 8 और 8 से भाग करेंगे तो 8 से 32 40। x का मान जो हमें प्राप्त होगा वह 40 डिग्री के बराबर प्राप्त होगा। ठीक है, अब समीकरण 1 में x का मान रखकर हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री, तो यहां हम x का मान रखेंगे 40 प्लस y बराबर 90 या y बराबर 90 माइनस 40 या y बराबर 50 डिग्री। तो देखिए यहाँ हमें दोनों कोण x बराबर 40 और y बराबर 90 के रूप में प्राप्त हुआ। अगर हम अपने उत्तर को जांचना चाहें तो हम यहाँ अपने उत्तर को जांच भी सकते हैं। जैसे कोटि पूरक दोनों का योग 90 होना चाहिए, तो देखिए यहाँ दोनों का योग 90 है और प्रश्न के दूसरे भाग में कहा गया है छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अधिक है। तो छोटा कोण क्या है, 40 है और दूसरा कोण है 50, तो 50 का 3/5 क्या होगा, तो 50 गुना 3/5 करेंगे तो यह हो जाएगा 10 बार में भाग लगेगा और इसका गुना होगा तो 30 होगा। तो देखिए 40 और 30 में अंतर कितने का है, 10 का है। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न को करेंगे। अगला प्रश्न है त्रिभुज ABC के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए यदि कोण A बराबर x डिग्री, कोण B बराबर 3x डिग्री, कोण C बराबर y डिग्री और 3y माइनस 5x बराबर 30 हो। तो देखिए त्रिभुज के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग जो होता है वह 180 डिग्री का होता है। ठीक है, जैसे यह कोण A है, कोण B है और कोण C है, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C जो होगा वह 180 डिग्री का होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ कोण A, कोण B और कोण C का मान दिया गया है। कोण A बराबर x डिग्री है, कोण B बराबर 3x डिग्री है, कोण C बराबर y डिग्री है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री
या अब एंगल ए का मान है x डिग्री प्लस एंगल बी का मान है 3x प्लस एंगल सी का मान है y बराबर 180। अब देखिए x और x जुड़ जाएगा तो यह हो जाएगा 4x प्लस y बराबर 180 डिग्री और यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब देखिए यहां यह दिया गया है कि 3y माइनस 5x बराबर 30 डिग्री, तो यह है 3y माइनस 5x बराबर 30 डिग्री, यह हमारा समीकरण नंबर 2 होगा। ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में किसी भी चर का गुणांक बराबर नहीं है। यहाँ y 3 है, यहाँ y 1 है, यहाँ x 4 है और यहाँ x 5 है। तो अगर हमें बराबर करना हो तो समीकरण 1 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो y का मान बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को अब यहाँ जोड़ना है या घटाना है। तो देखिए यहाँ यह प्लस है और यह भी प्लस है, तो दोनों में अगर समान चिन्ह है तो हम घटाने का कार्य करेंगे। तो समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, तो अब समीकरण 1 में हम 3 से गुना करेंगे तो यहाँ 4 में 3 का गुना करेंगे तो यह 4 तिया 12 x हो जाएगा, प्लस 3 में y का गुना करेंगे तो यह 3y होगा, बराबर 3 से 180 में गुना करेंगे तो यह 540 होगा। ठीक है। अब यहाँ हम 3y माइनस 5x जो दूसरा समीकरण है, हम x के नीचे x को और y के नीचे y को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं माइनस 5x प्लस 3y बराबर 30। ठीक। अब यहाँ घटाना है तो चिन्ह बदल जाएंगे, यह माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस कट गए, 12 और 5 को जोड़ेंगे तो यह 17x होगा, बराबर अब 540 में से 30 को घटाएंगे तो यह 510 होगा। अब हम लिख सकते हैं x बराबर 510 बटा 17 और 17 से 510 में भाग करेंगे तो 30 बार में भाग लगेगा और x बराबर जो हमें प्राप्त होगा वह 30 डिग्री का प्राप्त होगा। ठीक है। अब देखिए x का मान हमें प्राप्त हो गया। अब हम यहाँ समीकरण 1 में x का मान रखकर y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो यह होगा 4x प्लस y बराबर 180, यह हमारा समीकरण नंबर 1 है। तो यहाँ लिखेंगे 4 गुना x के जगह पे लिखेंगे 30 प्लस y बराबर 180, यह हो जाएगा 120 प्लस y बराबर 180 या y बराबर 180 माइनस 120 या y बराबर 60 डिग्री। ठीक है। तो y का मान हमें 60 और x का मान हमें 30 डिग्री के रूप में प्राप्त हुआ है। प्रश्न में हमसे सभी कोणों को ज्ञात करने के लिए कहा गया है, इसका मतलब हमें कोण A, कोण B और कोण C को ज्ञात करना है। तो देखिए एंगल A जो है वह x है। ठीक। तो एंगल A बराबर 30 डिग्री हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 30 है। एंगल B जो है वह 3x है, तो यह हो जाएगा 3 गुना 30 बराबर 90 डिग्री और एंगल C का जो मान है, एंगल C जो है वह है y डिग्री। ठीक। तो यह हो जाएगा 60, y का मान आया है 60। तो इस प्रकार तीनों कोणों का मान हमें प्राप्त हो गया, a बराबर 30, b बराबर 90 और c बराबर 60। अगर हम अपने प्रश्न को जांचना चाहें, अपने उत्तर को जांचना चाहें तो हम इन तीनों कोणों को जोड़कर देखते हैं तो यह 180 आता है, 60 और 30 90 और 90 180। ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। इसी के साथ इस अभ्यास के सारे क्वेश्चंस हो गए। अब अगले वीडियो में हम नए अभ्यास के साथ मिलेंगे। यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।